Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are being fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic. The new topic is ... क्या है? The triangles and its properties. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। नाउ अब हम लोग जैसे इसके पहले 2 वीडियो मैं भेज चुका जो आप लोगों को दिया हूं उसमें ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। उसके ट्राइंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल, ट्राइंगल क्या होता है, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, काइंड ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, और एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल्स बाइसेक्टर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सारी चीजों का मैं एक बार फिर आपको दे सकता हूं। देखिए ट्राइंगल क्या होता है, समझ लीजिए। A triangle is a closed figure formed by 4 line segments। ना ये तो रॉन्ग हुई गवा, गलत हुई गवा। 4 line segment कहाँ होता है? 3 line segment। तो a triangle is a closed figure formed by 3 line segment। मुस्कुराओ मत, पढ़ाई करो, मन से पढ़ो। Triangle, a closed figure formed by 3 line segments। या a polygon having 3 sides। a polygon क्या होता है? क्या समझिएगा? a polygon is a closed figure formed by 3 or more than 3 line segments। A polygon is a closed figure formed by 3 or more than 3 line segments। Polygon ही हो गया। Which polygon having 3 sides? Triangle। Which polygon having 4 sides? Quadrilateral। Which polygon having 5 sides? Pentagon। 6 side hexagon, 7 side heptagon। पहुंचेगा। फिलहाल a polygon having 3 sides is called a triangle। या a triangle is a closed figure formed by 3 line segments। It has 3 sides, 3 vertices, 3 angles। अब how many elements of a triangle? तो there are 6 elements of a triangle। Elements of a triangle मैंने बता दिया, डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं तो आप लिख सकते हैं। Elements of a triangle, तो there are 6 elements of a triangle। क्या कौन कौन होता है? 3 sides and 3 angles। 3 sides and 3 angles ये होते हैं 3 और 3 6 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन वर्टिसेस जैसे उसके अगर पार्ट देखा जाए 3 वर्टिसेस A B C, 3 वर्टिसेस हो गए, 3 साइड्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए। ये हो गया ट्रायंगल के बारे में। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, नाइदर ग्रेटर देन 180 डिग्री नॉर लेस देन 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री। अगर 3 एंगल दिया है और आपको बताना है कि तीनों एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं कि नहीं, तीनों को सम करिए। अगर तीनों का सम 180 आ गया तो ट्रायंगल के एंगल हैं, और तीनों का सम 180 से कम या ज्यादा है तो ट्रायंगल के एंगल नहीं है। चाहे ट्रायंगल पिद्दी सा हो, छोटा हो, चाहे बड्डा सा हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स, नेवर से 180 डिग्री बिकॉज़ इट इज अ स्ट्रेट एंगल। The sum of all angles of a triangle is always 180 degree। ओके, अब काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में देखिए, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स और अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। वीडियो देख चुके हैं, फिर देख रहे हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग इक्विलैटरल, साइड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। यानी इक्विलैटरल, इक्विलैटरल यानी कि इक्वल साइड्स वाले ट्रायंगल। इक्वल साइड से एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल है तो तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जब तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो
तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और 3 लोगों के पास मिला के 180 रुपीज हो और तीनों लोगों के पास इक्वल मनी हो तो एक लोगों के पास कितना आएगा? 60 रुपए आएगा ना, 60। तो अगर 3 एंगल का सम 180 डिग्री है और तीनों एंगल इक्वल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। इट इज क्लियर? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ट्राइंगल का 3 साइड दिया है, 3 डंडे आपको दे दिया जाए तो 3 क्राइटेरिया बनेगी। या तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों को जोड़ के जो बनाएंगे वो ट्राइंगल बनेगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। हो सकता है उसमें से 2 आपस में इक्वल हो, तीसरा अनइक्वल हो, तो उससे ट्राइंगल जो बनेगा वो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल। और अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है उसमें 2 एंगल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो उनके 2 अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्राइंगल हो सकता है तीनों डंडे अलग अलग हो, अलग अलग मेजरमेंट का, अलग अलग लेंथ के हो, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा स्केलेन ट्राइंगल, यानी नो साइड्स आर इक्वल। और ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा। अब अगर एक एंगल के साइड से काटें, लेंथ इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस नो साइड इक्वल, इसके अलग। अब एक्यूट एंगल में क्या है कि अगर तीनों एंगल एक्यूट हैं, तीनों एंगल एक्यूट का मतलब तीनों 90 से कम है तो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर उस तीनों में से एक भी एंगल राइट एंगल है तो राइट ट्राइंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। उस तीनों में से कोई भी एक ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन यहाँ राइज होगा, क्या एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? सोच सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल में तो 2 राइट एंगल हो गया, यानी 2 90 डिग्री के एंगल हो गए, तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? देखो मुस्कुरा रहे हो ना, 180 डिग्री। अब बताओ अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तीसरा का डांस करेगा? तीसरा 0 नहीं होगा। ये आपको पता है ना कि तीनों एंगल का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता और एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 होता है। अगर 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गए तो उनका सम मोर देन 180 हो, तीसरा कहाँ जाएगा? डांस करने जाएगा कहीं? तो तीसरा भी होना चाहिए, तीनों का मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तो 2 ही का सम 180 ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये रीजन दे सकते हैं कि दे कांट फॉलो द रूल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन अ ट्राइंगल नॉट मोर देन 1 राइट एंगल, नॉट मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑल आर एक्यूट है। कोई पूछ एक ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। क्या एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एंगल तो आपको मालूम है ये इसलिए होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये 6 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। यानी किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे वो लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट करके 90 का एंगल बना है वो कहलाता है एल्टीट्यूड। देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड ड्रा होते हैं, देखिए। और ऑल द एल्टीट्यूड्स, ये सभी एल्टीट्यूड्स हैं, क्या है? एल्टीट्यूड्स, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अगर ऐसे नहीं कर पाते समझ लीजिए, a line segment drawn from the vertex to intersect the opposite side at 90 degree, that is called altitude of a triangle. अब देखा, there are 3 altitudes in a triangle. All the altitudes are concurrent. Concurrent का मतलब क्या होता है? When 3 or more lines, when 3 or more lines passing through a point, जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट से पास होता है तो उनको कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है? जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट से पास होते हैं तो उनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। अब 2 क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि 2 लाइन जो होती है एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो नहीं तो करेगी नहीं करेगी तो पैरेलल, करेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसलिए 3 or more lines passing through a point, that is called concurrent lines, and the
इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। जब तीन या तीन से अधिक लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर, उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कह सकते हैं। ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंस। तो ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब क्या है कि सभी एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है आर्थो सेंटर। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? आर्थो सेंटर। ठीक है, ORTHOCENTRE, उसको आर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि ऑल द एल्टीट्यूड्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब इसका पोजीशन, आर्थो सेंटर का पोजीशन ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्रायंगल के किसी न किसी वर्टेक्स पे भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस राइट ट्रायंगल में और आपका इसमें, आपके उस ट्रायंगल में बाहर होगा, एक और ट्रायंगल में अंदर हो जाएगा। उसी तरीके से अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मीडियन इसके पहले भी हम सारी चीज बता देते हैं। मीडियन किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो मीडियन कहलाती है। मीडियंस, ध्यान दीजिए, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, या अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट। बाइसेक्ट मतलब दो बड़े भागों में डिवाइड करना। तो किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाते हैं वो मीडियन कहलाती है। ठीक है, ये मीडियन हो गया। ऑल द मीडियंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सभी मीडियन एक पॉइंट से पास होते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रायड। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रायड। और जो सेंट्रायड होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अ सेंट्रायड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये ध्यान रखिएगा। तो मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, N इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो PM मीडियन हो गया, QN मीडियन हो गया, RT मीडियन हो गया। मीडियन समझ में आ गया। अब बात करते हैं सरकम सेंटर की, यानी कि अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के प्रत्येक साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल के प्रत्येक साइड का परपेंडिकुलर, यानी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसका ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड ड्रा द आर्क्स फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट टू बोथ साइड। अगर किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा होगा, क्योंकि लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होगा, लाइन का परपेंडिकुलर ड्रा होगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं ड्रा होगा। तो took more than half of the distance of the given line segment and draw the arcs from both end points to both sides and join the intersecting arcs which intersect that line, that is the mid point of the line segments। हम इन दोनों एंड पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के लेंथ से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ आर्क लगाएंगे और दोनों एंड पॉइंट से उस दोनों तरफ आर्क लगा के उन इंटरसेक्टिंग आर्क को मिला देंगे। अब जब इनको मिलाएंगे तो इसको जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा या 90 का एंगल बनेगा। कहेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट। यही काम हम इन थ्री लाइन सेगमेंट्स के लिए करेंगे। और ये जहां मिलेंगे, ये जहां मिलेंगे उस पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर। उसको कहते हैं सरकम सेंटर। अब इसका यूज क्या होता है? यहां से इनकी डिस्टेंस सेम होती है, ये जो डिस्टेंस है, अब जब यहां को सेंटर मान के कोई सर्किल ड्रा करेंगे तो वो ऐसे सर्किल जाएगा, ये सर्किल ऐसे जाएगा, इन वर्टिसेस होते हुए जाएगा। ठीक, अब इन सेंटर की बात करते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? जैसे ये एंगल है तो क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस लेके आग लगाते हैं, फिर ये दो पॉइंट मिलता है इनके, ऐसे आग लगा के ऐसे मिला देते हैं। तो बाइसेक्टर ड्रा करते हैं इस एंगल को, अगर पूरा एंगल 70 का है तो 35 का हो जाएगा, अगर ये पूरा 70 डिग्री का है तो इस तरीके से प्रत्येक एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें, प्रत्येक एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और जब बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये एंगल जो बाइसेक्टर होंगे किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे।
तीनों एंगल का जब बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे तो कहीं कहीं मिलेंगे, उसको कहते हैं इन सेंटर। इसको क्या कहते हैं? इन सेंटर। अब यानी एंगल्स बाइसेक्टर मीट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब इसका यूज क्या है? जब हम ये परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर साइड, यहाँ साइड की डिस्टेंस सेम होगी, इस तरीके से सर्किल बनेगा, यानी साइड को टच करते हुए सर्किल जाएगा। तो हमने आपको बता दिया ये सारी चीजें। अब बहुत सारी चीजें हैं बेटा, मीडियंस मैंने बताया आपको, एल्टीट्यूड बताया आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सेंट्रॉइड के बारे में बताया, और सर्कमसेंटर के बारे में, इन सेंट्रॉइड। दीज आर द बेस। अब ये आप अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जब आप तैयारी करेंगे तो अपने आप नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जान लीजिए, ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब 90 डिग्री एंगल तो उसके सामने वाले साइड सबसे बड़ी साइड होगी, तो राइट ट्रायंगल में इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। बाकी अदर टू साइड्स कोई परपेंडिकुलर कोई बेस कहलाता है, तो राइट ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें बताई, दीज आर द बेस। इसके बाद में बताएंगे, बाकी 2 वीडियो पहले का है। आप अच्छे से पढ़िए, जानदार तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलते हैं वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।